हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो प्यारे बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं हम क्लास 8th चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिलेबस। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करें बच्चों, ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आपने इस इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लिया तो समझो काम बन गया और ये एक्सरसाइज आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। मैं आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है और फंडामेंटल एक्सरसाइज है। आगे इसका इस चैप्टर का बहुत ही यूज़ है, तो ध्यान से देखें। बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है आपको। प्यारे बच्चों, हम काउंटिंग्स जानते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, और इन काउंटिंग्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और हम अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए बी सी डी से लेके जेड तक। इन अल्फ़ाबेट्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल। अगर हम इन काउंटिंग्स को यानी कि कांस्टेंट को, काउंटिंग्स का दूसरा नाम है कांस्टेंट, अल्फ़ाबेट का दूसरा नाम है वेरिएबल। अगर कोई भी कांस्टेंट उठा ले, जैसे मैंने यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ से एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये आता है 2 + x। इन दोनों को फिर अगर मैं माइनस करूँ तो आएगा 2 - x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 2 × x 2x, और इन दोनों को डिवाइड करूँ तो आएगा 2/x। इतना आप समझ गए। अब हमें इन दोनों को प्लस करने पे, माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे हमें एक रिज़ल्ट मिला। पहला रिज़ल्ट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये और फोर्थ ये। तो ये जो रिज़ल्ट मिला है, तो प्यारे बच्चों जानते हो हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 2 + x 2 - x 2x 2/x, इसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके बाद आपको क्या समझना है, इसके बाद आपको समझना है टर्म्स क्या होती है। जैसे बच्चों ये 2 + x है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिया यहाँ पे। देखो प्लस के इधर 2 है लेफ्ट साइड में और इधर x है, तो प्लस और इस 2 के सामने भी प्लस साइन होगा, जिसके सामने कोई साइन है तो प्लस साइन होता है। तो एक टर्म, एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, तो इससे ये जो अलग अलग डिजिट है इनको ही टर्म्स बोलते हैं। ये भी एक टर्म्स है, ये एक्स भी एक टर्म्स है। द डिजिट बिटवीन प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स। कोई भी डिजिट प्लस और माइनस के बीच में हो तो उसे क्या कहते हैं, टर्म्स। अब जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे खाली एक्स लिख दूँ मैं, तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। और अगर x + 2 लिख दें, 2 टर्म है यहाँ पे, 2 टर्म है, तो उसे बोलेंगे बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स लिख दें, x + y + 2, तो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब द टर्म कंटेनिंग 2 और मोर, और अगर ज़्यादा टर्म हो तो उसे बोलते हैं पोलिनोमियल। द टर्म कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 आर कॉल्ड द पोलिनोमियल। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़नी है इक्वेशन। अब इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन पढ़ेंगे तभी तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर पहुँचेंगे। तो इक्वेशन में देखें, जैसे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया x + 2, इसको मैंने 7 के इक्वल रखा। अगर मैं इसको 7 के इक्वल रखता हूँ तो आप देख सकते हैं इस पूरे में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये इक्वल साइन है, और इक्वल साइन से लेफ्ट हैंड पे जो ये पूरा एक्सप्रेशन है इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इसे बोलते हैं RHS, जो ये मैंने 7 लिखा है और बीच में है इक्वल। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन हो और LHS हो और RHS हो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन। उसके बाद देखें, इसकी डेफिनेशन है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग इक्वल साइन हो उसमें और LHS हो और RHS हो, आर कॉल्ड द इक्वेशन, उसे इक्वेशन कहते हैं। अब आप लोग समझ गए कि इक्वेशन क्या होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और वो भी वन वेरिएबल में। तो देखे ज़रा, मैंने ये इक्वेशन ली है x + 2 = 7,
अब ये हमारे पास इक्वेशन है प्यारे बच्चों। इसमें आपको कितने ABCD और अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, एक ही वेरिएबल है एक्स, इसलिए इसे बोलते हैं वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वन वेरिएबल। और इसमें ये जो एक्स है, इसकी जो वैल्यू, इसकी जो पावर है हाईएस्ट, मतलब इसकी जो पावर है वो वन है। तो जिसकी ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर वन होती है उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर इक्वेशन। तो ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट, इसमें इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट है और हाईएस्ट पावर कितनी है उस वेरिएबल की? वन। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आपको जो ये बेसिक मैं करवा रहा हूँ इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस बेसिक के बगैर ये एक्सरसाइज नहीं होगी। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हमने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी कि वो क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझना है। जैसे मैं x+2 = 7 लेता हूँ। अब एक बार बताओ, यहाँ x की जगह मैं कौन सा नंबर पुट करूँ कि ये 7 के इक्वल आ जाए प्लस हो के 2 से? तो x की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5+2 7 यानी कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू यानी अल्फ़ाबेट की वो वैल्यू जिस पे एट विच LHS और RHS ऑफ द इक्वेशन बिकम्स इक्वल, LHS और RHS दोनों बराबर आ जाए, उस को बोलते हैं दैट वैल्यू इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। उस वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देख सकते हैं आप, जैसे ये x की जगह हमने 5 रखा यहाँ पे, तो 5+2 7 आ गया। तो यहाँ और 7 था तो 7 यानी कि ये आ गया LHS =RHS। तो जो 5 है उसको बोलते हैं, तो देन 5 इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ x। अब इस 5 को बोलेंगे क्योंकि 5 वैल्यू रखने पे LHS और RHS इक्वल आया है, तो इसलिए 5x की वैल्यू कहलाएगा। तो वैल्यू ऑफ x =5। तो ये होता है सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हो आपको भी बताता हूँ, ध्यान से देखते रहें। प्यारे बच्चों, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, लीनियर इक्वेशन को, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ इतनी इम्पोर्टेंट है कि इस बात के बगैर, इस जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बगैर एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना है। आप जानते हो कोई भी इक्वेशन होगी तो उसमें इक्वल साइन होगा हमारे पास, बिल्कुल इक्वल साइन होगा। अब किसी भी वेरिएबल की, या हम x या y कोई भी हमें वेरिएबल मिले उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक साइड तो हम नंबर वेरिएबल्स को ले जाते हैं, एक साइड कांस्टेंट को, नंबरों को। कैसे? ये इक्वल साइन है, कोई नंबर यहाँ पे है उसका साइन अगर माइनस है, अगर वो RHS की तरफ जाता है तो उसका साइन प्लस हो जाता है। कोई नंबर यहाँ पे प्लस में है उसका साइन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इक्वल के हम LHS से RHS की तरफ कोई भी डिजिट ले जाते हैं, कोई भी डिजिट, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। एक साइड वेरिएबल रखना है हमें इक्वेशन के और एक साइड नंबरों को ले जाना है। अगर इस साइड मल्टीप्लाई में है कोई नंबर तो अगर RHS की साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाता है, और अगर इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। इधर और इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई, और इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड। आप समझ गए होंगे, ये इक्वल साइन है। इससे कोई नंबर इधर से इधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और इधर से इधर आएगा तो भी उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई में है और वो RHS में जाता है तो डिवाइड लग जाएगा उधर, और अगर कोई नंबर इधर डिवाइड में है और वो RHS की तरफ जाता है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ। जब तक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से देखनी है आपको इक्वेशन। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, 4x+2 = 10। अब देखें ये जो इक्वल है इसको ऐसे ही लगाना है, 10 को यूँ ही लिखना है। हमें इस साइड चाहिए नंबर, तो 10 तो इधर ही है तो इसको उधर उधर नहीं ले जाना।
इधर देखिए, इधर 2 है, 2 को उधर ले जाएंगे RHS की तरफ। जब 2 के सामने कौन सा साइन है, प्लस, जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। और ये जो 4x है ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। उसके बाद बच्चों जिस जिस डिजिट को हम उधर ले जाएंगे सिर्फ उसी का साइन चेंज होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखा रहेगा। फिर ये हमने नीचे इक्वल साइन लगाई, ये इक्वल साइन एक ही लाइन में चलता रहेगा। इक्वल साइन लगाया तो 10 में से 2 गए तो कितना आया, 8। और ये है 4x। अब x इज इक्वल टू, ये इक्वल साइन ऐसी चाहिए। अब देखो बच्चों, ये जो 4 है इस x के साथ मल्टीप्लाई में है। हम जानते हैं कि जैसे कहीं पे 4x लिखा तो समझो वो आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इधर 8 है। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके ये 8 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में। इस तरीके से डिवाइड आ गया, इसका मतलब डिवाइड होता है, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, तो x इज इक्वल टू 2। यार बच्चों, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी सीखनी है तो कम से कम आपको 8 से 10 सवाल करने होंगे, तब जाके आप इक्वेशन सॉल्व करना सीख पाओगे। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और ध्यान से देखते रहें, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, आप देखते रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन से टोटल आपकी एक्सरसाइज 2.1 में 12 क्वेश्चन है। मैं इनको 1 बाय 1 सॉल्व करवाता हूँ, आपको ध्यान से देखना है बिल्कुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, इसको ले लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब ये जो -2 है, मैंने आपको बताया अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें एक साइड नंबर लेने होंगे और एक साइड वेरिएबल लेना होगा। तो 2 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2, और x यहाँ एज इट इज़ रहेगा और इज इक्वल टू ऐसे ही चलेगा। अब 7 प्लस 2 क्या होता है, 9, और इज इक्वल टू ऐसे ही, और ये x, तो ये x की वैल्यू आ गई कितनी, 9। तो ये आपका आंसर है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है, सेकंड है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब देखिए 3 है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। y तो इधर ही रहेगा क्योंकि LHS की तरफ है, y को यहीं रखना है क्योंकि ये वेरिएबल है, हमें सिर्फ कांस्टेंट को उधर ले जाना है, नंबर को उधर ले जाना है। तो 10 तो यहीं रहेगा क्योंकि 10 तो नंबर है इधर। अब 3 को उधर ले जाएंगे, 3 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो उधर जाएगा क्या आएगा, माइनस का। तो ये y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, ये y की वैल्यू आ गई, आंसर। अब आपको करवाता हूँ थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 6 इज इक्वल टू जेड। जेड में मैंने छोटा सा ऐसे लगा दिया ताकि 2 में और जेड में कन्फ्यूजन ना हो, और ये इज इक्वल टू ये प्लस में 2। अब क्या करना है, ध्यान से देखें, इस जेड को इधर लाना है। 2 तो यहीं पे रहेगा, 2 प्लस का यहीं पे रखना है, 6 को उधर ले जाना है क्योंकि ये नंबर है। अब माइनस का जेड, अब इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस, इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो ये बचा माइनस का 4। और फिर प्यारे बच्चों जैसे इक्वल साइन है, इधर भी कोई नंबर नहीं है, इधर भी, इधर खाली जेड है, एक ही डिजिट है, इधर भी एक 4 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये आपके जेड की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। इस बार ये फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में आ गया तो घबराना नहीं है बिल्कुल, ध्यान से देखना है। तो ये इक्वल साइन मैंने इसको एज इट इज़ ऐसे लिखा, x, क्योंकि x इधर ही चाहिए मुझे तो x को कहीं ले जाना है, x यहीं रहेगा, और 17/7 इधर ही है तो ये भी इधर ही रहेगा। सिर्फ ये जो है 3/7 इसके सामने यहाँ प्लस साइन, इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का 3/7, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लो, ये आएगा 7 और ये 17 माइनस 3, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 14/7।
7 और ये 7 से कट जाएगा 2 पे, तो ये वैल्यू आ गई 2, तो इसका आंसर कितना है 2। प्यारे बच्चों अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्या है, 6x इज इक्वल टू 12। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये 12 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/6। 6 से कट जाएगा 2 पे, तो x की वैल्यू आ गई 2। x इज इक्वल टू 2। अब करेंगे 6 क्वेश्चन। 6 क्या है ध्यान से देखें। 6 है t/5 इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ ये 5 t के डिवाइड में है। किस में है, डिवाइड में, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो यहाँ नीचे होता है तो इधर चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 5, तो t आ जाएगा 10 5 जा 50। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, आगे चलो अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 इज इक्वल टू 18। इसमें क्या करना है, देखो ये डिवाइड में है ना इधर, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आ जाएगा इस तरीके से। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो ये 3 इधर जाएगा, ये आ जाएगा 18 × 3 और फिर 18 3 से क्या होता है, ये होता है 54 और ये है 2x और यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी 54/2। 2 से कट जाएगा ये कितने पे 27 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27। ये आपकी 7th क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन ध्यान से देखना है बच्चों आपको। इसमें है ये 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। यहाँ इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1.5। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2.40। y की वैल्यू, अब बच्चों मैंने कहा था y को इधर होना चाहिए और इसको इधर होना चाहिए, तो हम इनको इधर ले जाएंगे। इसके सामने कौन साइन है प्लस, इसके सामने कौन साइन है प्लस, इधर जाएगा तो ये माइनस का y और इधर जाएगा तो माइनस का 2.40। ये इससे कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2.40 की पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती तो इसको हटा देते हैं, तो y आ गया 2.4। अब है 9th क्वेश्चन, ध्यान से देखना आपको। 9th क्वेश्चन करते हैं अब हम। 9th है 7x - 9 इज इक्वल टू 16। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ, अब ये क्वेश्चन आया है इस तरीके का। यहाँ पे प्यारे बच्चे -9 है और ये x है और ये इसके साथ 7 है, तो आप सोचोगे भाई ये जो 7 है यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरीके का मल्टीप्लाई में ना, तो आप इस 7 को इधर ले जाओगे नीचे, आप दिमाग में लाओगे नहीं, ऐसा नहीं करना, ये लास्ट में करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम। सबसे पहले प्लस माइनस सोल्व होंगे, तो 7x इज इक्वल टू 16, 9 को उधर ले गए तो प्लस का 9, फिर ये 7x। अब 16 + 9 कितना होता है, ये आ जाएगा आपका 25 और x की वैल्यू आ जाएगी नीचे डिवाइड में आ जाएगा 25/7, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद है 10th क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। 10th क्वेश्चन क्या है, 14y - 8 इज इक्वल टू 13। अब 8 को उधर ले जाएंगे तो 14y 13 + 8, 13 + 8 कितना होता है 21,
14y और y की वैल्यू आ जाएगी 21/14। ये 14 नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, और ये 7 से कट हो जाएगा, 7 3 जा, और ये 2 पे, तो y = 3/2। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास बचे सिर्फ 2 क्वेश्चन, उनको हम करते हैं, ध्यान से देखना आपको। तो इसमें 11 क्वेश्चन है। 17 + 6p = 9। अब 6p को एज इट इज़ इक्वल साइन एज इट इज़ 9, यहाँ पे 17 रह जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसके सामने प्लस साइन, प्लस माइनस, माइनस 17 में से 9 गया, तो ये बचेगा आपका कितना, 8, और ये 6p, और p की वैल्यू आ जाएगी 8/6, ये कट जाएगा 2 से, 4/3, तो p की वैल्यू आ गई 4/3, तो ये p की वैल्यू। उसके बाद ये 12th क्वेश्चन, इस 1 को उधर ले जाते हैं अभी, x/3, 17/15 -1, इसके नीचे 1 लगाया और इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 15। 15 को 15 से डिवाइड करके आता है 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7, और ये इधर जाएगा तो क्या आएगा -15। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ये मैंने एलसीएम लिया है। उसके बाद है x/3। अब 15 प्लस माइनस, -15 - 7 क्या होता है, माइनस का 8/15, और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 8 × में 3, और ये 15 3 से कट जाएगा कितने पे, 5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8/5। तो ये आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, और ये एक्सरसाइज ख़त्म। अब आपको इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर कॉपी में करना है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। ध्यान से अपने रूल्स रेगुलेशन याद करने हैं और फेयर कॉपी में अपना सम करने हैं। थैंक यू।